नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे परीक्षा उपयोगी पत्रों को सरल से सरल भाषा में लिखना, जो आपको वीडियो देखने से ही याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए तो वीडियो को आरंभ करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अनौपचारिक पत्रों के बारे में बताया था। आज हम समझेंगे औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। वे पत्र जो किसी कार्यालय अथवा संस्था व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लिखे जाते हैं, ये पत्र व्यक्तिगत नहीं होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। इसी क्रम में बच्चों, पहला प्रश्न अपन देखते हैं। बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। बच्चों, कोई भी आवेदन पत्र लिखने से पहले हमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर लेनी चाहिए, जैसे किसको पत्र लिखा जा रहा है, कौन लिखा जा रहा है, किस कारण से लिखा जा रहा है, यानी उसी की विषय वस्तु क्या है, और कौन लिख रहा है और कब लिख रहा है। तो चलिए ये प्रार्थना पत्र लिखते हैं। किसको पत्र लिखा जा रहा है? यह पत्र लिखा जा रहा है श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय हाई स्कूल भगे, डबरा, जिला ग्वालियर। क्यों लिखा जा रहा है ये अपन विषय में लिखते हैं। बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन, यानी बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए लिखा जा रहा है। किस कारण से लिखा जा रहा है, यानी इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है, महोदय, सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 आ का एक अत्यंत निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। पिताजी की आय अल्प होने के कारण मैं पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मुझे बुक बैंक से पुस्तकें प्रदत्त करने की कृपा करें। इस संदर्भ में शाला के जो नियम होंगे उसका मैं पूरी तरह से पालन करूंगा। आपकी इस महती कृपा के लिए मैं आभारी रहूंगा। प्रार्थी गौरव निगम, कक्षा 10 आ। अगला प्रश्न 2, अपने प्राचार्य महोदय को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। बच्चों, यह 2 तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला यह था। अब दूसरा, पिताजी के स्थानांतरण के कारण अपनी शाला के प्राचार्य को शाला त्याग प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे संबोधन, श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय हाई स्कूल भगे, डबरा, ग्वालियर। दूसरा विषय, टीसी लेने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सेवा में विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने आपके विद्यालय से कक्षा 9 की परीक्षा उत्तम अंक लेकर उत्तीर्ण की है। संयोगवश मेरे पिताजी का स्थानांतरण मुरैना हो गया है। इस हेतु मैं आपके आदर्श विद्यालय में आगे अध्ययन करने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे शाला त्याग स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुकंपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य गौरव निगम, कक्षा 9। आवेदन क्रमांक 3, अपनी निर्धनता का उल्लेख करते हुए शाला शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा शाला शुल्क मुक्ति के आर्थिक कारण बताते हुए प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय हाई स्कूल भगे, जिला ग्वालियर। विषय, शाला शुल्क मुक्ति के संबंध में। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूं। मेरे पिताजी प्राइवेट नौकरी करते हैं। उन्हें मासिक वेतन मात्र 500 रुपये मिलता है। इतने अल्प वेतन में परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। पिताजी पर पैसे की कमी होने के कारण मैं अपनी शाला शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन है कि मुझे शाला के
शुल्क से मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस कृपा के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। दिनांक प्रार्थी गौरव निगम। बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण आवेदन पत्र हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में प्रश्न क्रमांक 4, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को पत्र लिखिए। इसमें सबसे पहले अपने घर का एड्रेस लिखा जाएगा, जैसे कि ये मैंने लिखा है सुरेश नगर ग्वालियर। संबोधन, सेवा में जिलाधीश महोदय जिला ग्वालियर। मान्यवर, निवेदन है कि आजकल मध्य प्रदेश में माध्यमिक स्तर की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। छात्र परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, किंतु नगर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के शोर से अध्ययन में बाधा आ रही है। अतः आपसे निवेदन है कि परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने के आदेश जारी करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। भवदीय गौरव निगम। अगला प्रश्न 5वां, अपने शहर के नगर निगम अथवा नगर पालिका अधिकारी को शिकायती पत्र लिखते हुए मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करने का निवेदन कीजिए। संबोधन, सेवा में नगर निगम अधिकारी या लिख सकते हैं नगर पालिका अधिकारी। विषय, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करने का आवेदन पत्र। महोदय, मैं आपका ध्यान न्यू कॉलोनी में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस कॉलोनी में कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और स्थान स्थान पर नालियां भी टूटी हुई हैं। उन नालियों में गंदगी भरी होने के कारण नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। सफाई कर्मचारी की लापरवाही के कारण यह मोहल्ला जीता जागता नरक बन चुका है। गंदगी के कारण मच्छरों का भी प्रकोप हो गया है, जो कि बीमारी का कारण है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इनकी सड़कों की सफाई और नालियों की मरम्मत करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। भवदीय गौरव निगम। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। सबसे पहले दिनांक, श्रीमान सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैंने 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2019 में अनुक्रमांक 27,722 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उपरोक्त परीक्षा की अंक सूची खो गई है, अतः मुझे द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। इसके लिए मैं 20 रुपये का बैंक ड्राफ्ट नंबर आपके नाम भेज रहा हूँ। कृपया करके मेरे घर के पते पर अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। कष्ट के लिए क्षमा। भवदीय गौरव निगम, 220 34 ग्वालियर मध्य प्रदेश।